नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। नंदीग्राम पश्चिम बंगाल की वो जगह या पश्चिम बंगाल का वो सबसे कह सकते हैं कि जाना पहचाना वो जगह जिसके बारे में आज देश के कोने कोने में इसकी एक अलग पहचान बन चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नंदीग्राम की पहचान कोई 2 साल 4 साल पहले बनी है, बल्कि भारत की स्वतंत्रता आंदोलन से ठीक पहले नंदीग्राम एक ऐसा इलाका था। कुछ यहाँ के शुरमाओं ने अंग्रेजों से आज़ादी छीन ली थी और 1947 के पहले ही नंदीग्राम की पूरी इलाके को आज़ाद घोषित कर दिया गया था। एक बड़ी पहचान के तौर पर पूरे देश में इस जगह की बड़ी पहचान बनी और पूरे देश ने नंदीग्राम को जाना कि नंदीग्राम में किस तरह से आज़ादी वहाँ पर लोगों के जहन में रचती और बसती है। इसलिए नंदीग्राम को लोग पहले से ही जानते रहे हैं। लेकिन काफी सालों के बाद नंदीग्राम लोगों के जहन से आप कह सकते हैं कि स्मरण से पूरी तरह से नंदीग्राम का नाम गायब हो चुका था। लेकिन वक्त आया साल 2007 का, जब किसान आंदोलन वहां पर खड़ा हुआ और ममता बनर्जी के नेतृत्व में एक बड़े किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया और अचानक से नंदीग्राम पूरे देश की पटल पर नंदीग्राम का नाम लोगों के लिए एक तरह से ताजा तरीन हो गया। इस किसान आंदोलन से ही ममता बनर्जी का इतना बड़ा एक राजनीतिक प्रोफाइल बना है और आज की तारीख में ममता बनर्जी आज जो इतनी बड़ी नेता बन चुकी हैं, पश्चिम बंगाल की लगातार वो मुख्यमंत्री बनी हुई है, नंदीग्राम की ही उपज है। इसलिए नंदीग्राम को लोग हर लोग जानते हैं। इसलिए कहा जाता है कि क्यों चर्चा में, इस बार क्यों चर्चा में, इसके पीछे बहुत सारी वजह हैं। लेकिन उससे पहले एक बार और चर्चा में, अगर इस चर्चा की बात करें तो 2021 में भी एक बार नंदीग्राम की खूब चर्चा हुई, जब वहां से ममता बनर्जी टीएमसी की उम्मीदवार थी और शुवेंदु अधिकारी जो कि बीजेपी के उम्मीदवार थे, दोनों के बीच मुकाबला हुआ। लोगों ने कहा कि ममता बनर्जी को कौन हरा सकता है, लेकिन शुवेंदु अधिकारी जो कि बीजेपी के उम्मीदवार थे, उन्होंने ममता बनर्जी को हरा दिया। इसके बाद नंदीग्राम एक बार फिर लोगों के जहन में पूरी तरह से ताजा तरीन ये जगह हो गई। यानी कि इस नंदीग्राम को अब हर लोग जान रहे थे कि नंदीग्राम क्या है, किस तरह की विधानसभा सीट है। ममता बनर्जी का पूरी तरह से इस सीट पर एक बड़ा कब्जा उनकी पार्टी का, या कह सकते हैं कि ममता बनर्जी का एक बड़ा प्रभाव रहा है। लेकिन अब वहां पर बीजेपी पूरी तरह से घुस चुकी है। लेकिन इस बार भी चर्चा में है, इस बार भी चर्चा में चौथी बार ऐसी घटना हुई है नंदीग्राम को लेकर, जिसकी चर्चा लोग खूब कर रहे हैं। कई तरह के सवाल लोगों की तरफ से उठाया जा रहा है कि क्या नंदीग्राम में फिर से बीजेपी की जीत होगी या फिर ममता बनर्जी इस बार वहां से किसी को जीतने नहीं देंगी। अभी कुछ दिन पहले जब एसआईआर का काम खत्म हुआ और बताया गया चुनाव आयोग की तरफ से कि करीब 10 से 11 हजार वोटर्स के नाम वहां से कटे हैं। कोई बहुत बड़ी संख्या तो नहीं कही जा सकती। जिस तरीके से बाकी विधानसभा सीटों की बात करें, कई विधानसभा सीटों पर पश्चिम बंगाल में लाखों की संख्या में वोटर्स के नाम कटे हैं, तो उस हिसाब से कम ही कहा जाएगा। लेकिन इसके बावजूद इस बार लोग सवाल उठा रहे हैं कि नंदीग्राम से अगर इस बार ममता बनर्जी खड़ी होती हैं या फिर टीएमसी का कोई उम्मीदवार खड़ा होता है तो क्या वो जीत पाएगा। तो जो संभावना दिख रही है, जो इंडिया रिपोर्ट की तरफ से एक बड़ा जो इसमें काम किया गया कि किस तरह के वहां पर वोटिंग पैटर्न इस बार दिख सकता है, जातीय समीकरण के आधार पर किस जाति का झुकाव किस पार्टी की तरफ है, उसका पूरी तरह से विश्लेषण करने का काम इंडिया रिपोर्ट की तरफ से किया गया है। और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इस बार की स्थिति, जो हालात हैं नंदीग्राम में, कुछ अलग सा क्यों है। जो नतीजा निकलकर सामने आ रहा है कि किससे कितना वोट शेयर मिल सकता है, वो बहुत ही हैरान करने वाला है। बहुत ही उस नतीजे को देखकर आप हैरान हो सकते हैं, आप सकते में आ सकते हैं कि नंदीग्राम में ऐसा कैसे हो सकता है। तो आपको दिखाते हैं। अगर यहाँ पर जातीय समीकरण की बात करें तो दलित समाज से जो दलित समाज के जो वोटर्स हैं, करीब 17% यहाँ पर दलित समाज के वोटर्स हैं। दलित समाज के वोटर्स में अगर 17% की बात करें तो सबसे अधिक आबादी जो है मतुआ समाज की है, जिनकी आबादी करीब 8% है। राजवंशी समाज की आबादी यहाँ पर दलित में 3% है, बागदी समाज के 4% और अन्य जातियां जो दलित समाज के अंतर्गत आती हैं उनकी आबादी 2% के करीब है और कुल मिलाकर 17% आबादी बनती है। मतुआ समाज के बारे में हमेशा से अभी तक यही एक पैटर्न रहा है कि बीजेपी की तरफ उनका बड़ा झुकाव है। बागदी समाज का भी बीजेपी की तरफ झुकाव है।
तो क्या इन दोनों का झुकाव इस बार भी बरकरार रहेगा या टीएमसी की तरफ जाएंगे, या राजवंशी जो कि टीएमसी की तरफ जिनका झुकाव है और दलित समाज की कई जो जातियां हैं उनका टीएमसी की तरफ झुकाव है, उनके अंदर किस तरह का वोटिंग पैटर्न इस बार दिख सकता है, ये हम आगे आपको बताएंगे। ओबीसी की बात करें अगर नंदीग्राम में, तो करीब 22% आबादी ओबीसी की है। माहिष्या एक बड़ा फेमस वहाँ का शब्द है और कहा जाता है कि माहिष्या जो आबादी है वो ओबीसी के अंतर्गत ज़्यादा वो आबादी आती है और इन खेती बाड़ी का इनका काम है और उनका सबसे बड़ा जो झुकाव है वो बीजेपी की तरफ है। यानी कि ओबीसी की जो आबादी है 22%, इसमें से ज़्यादातर लोग बीजेपी की तरफ उनका झुकाव देखा गया है। इस बार क्या उनका पैटर्न इस तरह का दिखेगा, तो ओबीसी अगर 22% की बात करें तो इसमें यादव 4% आते हैं, कुर्मी कोयली 3% आते हैं, मल्लाह समाज से 2% हैं, धोबी समाज से 2% हैं, तेली समाज से 3% है, नाई 2% हैं और अन्य जातियां और भी जो हैं कि जिनकी जनसंख्या कम है वो ओबीसी के अंतर्गत जो आते हैं वो 6% के करीब है और कुल मिलाकर ये 22% बनता है। अब अगली सवर्ण आबादी की बात करें, फॉरवर्ड कास्ट की बात करें, तो इनकी आबादी पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में 12% है। इस 12% में जो इनका पूरी तरह से झुकाव बीजेपी की तरफ उनका देखा गया। इस बार पैटर्न रहेगा या नहीं रहेगा ये बड़ा सवाल है। ब्राह्मणों की जो आबादी है, ब्राह्मण समाज की 3%, कायस्थ समाज की नंदीग्राम में 3%, वैश्य समाज की लगभग 2%, राजपूत समाज भी यहाँ पर हैं 2% और भूमिहार समाज भी 2% यहाँ पर नंदीग्राम के अलग अलग गांव और शहरी, चूंकि ज़्यादातर एक ग्रामीण इलाका है, शहरी इलाका कम है, तो ये कुल मिलाकर के 12% फॉरवर्ड कास्ट के लोग यहाँ पर रहते हैं। 12% करीब बनता है, सवर्ण जातियों का एक वोट बैंक एक तरह से है यहाँ पर। अब बात करते हैं मुस्लिम समाज के बारे में, जो कि 26% इनका पूरा टोटल वोट बैंक है यहाँ पर। और इस 26% में जो सबसे ज़्यादा, चूंकि सबसे ज़्यादा झुकाव मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो टीएमसी की तरफ है। इसमें मुस्लिम समाज में भी लेकिन कई सारी जातियां हैं। शेख यहाँ पर सबसे ज़्यादा हैं, 17% हैं, अंसारी 5% हैं, सैयद 2% हैं, पठान 1% हैं और अन्य जातियां जो मुस्लिम समाज के अंतर्गत आती हैं वो 1% है और कुल मिलाकर 26% बनते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि अलग अलग जो जातियां हैं, दलित, ओबीसी, सवर्ण और मुस्लिम, नंदीग्राम में इस बार का वोटिंग पैटर्न किस तरह का दिख रहा है। जो हमारी तरफ से जो विश्लेषण किया गया है वो बहुत ही चौंकाने वाला है, किसी कितना वोट जा सकता है। चलिए सबसे पहले अगर दलित समाज की बात करें, जो कि कुल नंदीग्राम इनकी कुल आबादी 17% के आसपास बनती है, तो 10% इनका वोट, यानी कि 17% दलित वोट में से 10% वोट बीजेपी के पक्ष में जा सकता है। और ये मतुआ और प्लस बागदी, ये दोनों मिलकर के 10% का एक वोट बैंक तैयार कर सकते हैं। इसकी संभावना है, पैटर्न हो सकता है, इसकी संभावना, इस तरह के अनुमान जताए जा रहे हैं। राजवंशी और अन्य जातियां मिलकर लगभग 4% के आसपास जो वोट है टीएमसी की तरफ जा सकता है। और अन्य पार्टियों के खाते में, जिसमें कि इस बार चुनावी मैदान में एमआईएम भी ताल ठोकने के लिए तैयार है, हुमायूं कबीर भी ताल ठोकने के लिए तैयार है, तो इनके फेवर में भी दलित समाज की तरफ से जो वोट जाएगा वो करीब 3% तक जा सकता है। ये 17% का हिसाब किताब नंदीग्राम में दिख रहा है। यानी कि सबसे ज्यादा बीजेपी के फेवर में, जो कि मथुआ की चूंकि सबसे ज्यादा यहाँ पर आबादी है, मथुआ समाज की 8 से 9% बनते हैं और करीब करीब 100% इनका झुकाव जो है बीजेपी की तरफ है। बागदी थोड़ा सा आधा आधा कह सकते हैं, 50 टीएमसी 50 बीजेपी की तरफ है, लेकिन दोनों मिलाकर के तब भी 10% का एक बड़ा, एक कह सकते हैं कि बीजेपी की तरफ वोट देने का पैटर्न दिख सकता है। तो दलित समाज से एक बार फिर से हम आपको बता दें कि 10% बीजेपी, 4% टीएमसी और अन्य के खाते में, यानी कि एमआईएम, हुमायूं कबीर, सीपीएम कह सकते हैं, कांग्रेस भी कह रही है इस बार की अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे वो पश्चिम बंगाल में, तो 3% के आसपास वैसी पार्टियों के फेवर में जा सकता है। अब बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी की कुल आबादी जैसा कि बताया आपको 22%, इसमें 15% बीजेपी के पक्ष में, जो कि बड़ा एक झुकाव शुरू से ही रहा है ओबीसी जातियों का बीजेपी की तरफ। पश्चिम बंगाल में इधर बढ़ा है, पिछले अगर 7-8 साल के अगर पूरे विश्लेषण की बात करें तो इनका बढ़ा है झुकाव। इस बार भी बढ़ने की संभावना ही दिख रही है। 15% बीजेपी के पक्ष में, 5% टीएमसी के पक्ष में और 2% जो इनका वोट जा सकता है दूसरी पार्टियों के पक्ष में जा सकता है, कांग्रेस, सीपीएम और वाम मोर्चे की पार्टियों को। और साथ ही साथ अगर हुमायूं कबीर
और एमआईएम के बीच में गठबंधन होता है तो उनके फेवर में जा सकता है। ओबीसी का जो वोट है पूरा हिसाब किताब ये लग रहा है, संभावना ऐसी जताई जा रही है। अब सवर्ण की बात करें, जो 12% इनकी वहां पर आबादी है, इनका झुकाव शुरू से ही बीजेपी की तरफ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि टीएमसी को वोट नहीं जाता है, तो पूरा का पूरा 12% नहीं जा सकता है। 9% बीजेपी के पक्ष में जाता दिख रहा है, 2% टीएमसी के पक्ष में, 1% अदर्स के पक्ष में जाता है, ये दिख रहा है। और यहां पर भी देख रहे हैं कि बीजेपी के पक्ष में वोटिंग पैटर्न ज्यादा दिखने की संभावना है नंदीग्राम में सवर्ण वोटरों की तरफ से। अब 26% मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो टीएमसी के पक्ष में सबसे ज्यादा देखिए यहां पे जा रहा है, टीएमसी के पक्ष में 15%, 10% अदर्स जो दूसरी पार्टियां उनके पक्ष में, जिसमें कि एमआईएम, हुमायूं कबीर की पार्टी हो सकती है, सीपीएम, कांग्रेस, ये तमाम ऐसी चीजें हैं, उनके पक्ष में 10%। ये हो सकता है कि ये चंक बढ़ भी सकता है, अब डिपेंड करता है कि एमआईएम किस तरह से पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रही है, ये बढ़ सकता है और टीएमसी का जो वोट है वो घट सकता है। लेकिन खास बात यहां पर दिख रही है, जो संभावना इस तरह की जताई जा रही है कि 1% वोट जो है बीजेपी के पक्ष में भी जाता हुआ दिख रहा है मुस्लिम समाज की तरफ से। ये वैसे मुस्लिम समाज हैं जिनको ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी की सरकार में उनका कोई फायदा नहीं हुआ और बीजेपी के विरोध के चक्कर में उनका बड़ा नुकसान हो गया। तो हो सकता है जो पढ़े लिखे मुस्लिम है या फिर जो वैसी मुस्लिम आबादी जिनको ऐसा लगता है कि बीजेपी उनके लिए ज्यादा अच्छा काम कर रही है, बीजेपी की नीतियों से ज्यादा प्रभावित है, अगर विरोध का मामला अगर थोड़ा सा कम रहेगा तो हो सकता है 1 नहीं बल्कि 2% वोट भी बीजेपी के पक्ष में जा सकता है मुस्लिम समाज का। एक खास बात पश्चिम बंगाल के वोटिंग पैटर्न में इस बार दिखने की संभावना दिख रही है। तो 26% में से मुस्लिम का जो 26% है उसमें से 15% टीएमसी को, 10% में एमआईएम, हुमायूं कबीर और वाम मोर्चे की पार्टियां और कांग्रेस के पक्ष में जाता दिख रहा है। ये चंक बढ़ सकता है, ये 10 से 15 हो सकता है कि टीएमसी को 15 की जगह 10 हो जाए, लेकिन इसकी संभावना फिलहाल ऐसी नहीं दिख रही है। लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है कि टीएमसी के पक्ष में ज्यादा मुस्लिम का वोट गिरेगा नंदीग्राम में भी। चलिए अब अन्य जातियों की बात करें जो कि लगभग 23% बनते हैं, यानी कि दलित, ओबीसी, सवर्ण, मुस्लिम के बाद जो अन्य जातियां बच रही हैं जिनकी आबादी छोटी छोटी है, उनकी पहचान पश्चिम बंगाल में बहुत ही आबादी के लेवल पर बहुत बड़ी नहीं है, छोटी जातियां, और कुल मिलाकर 23% इनका वोट चंक बनता है। और इसमें भी देखिए टीएमसी के पक्ष में 8% जा सकता है इनका वोट, और बीजेपी के पक्ष में 10% और अदर्स पार्टियों के पक्ष में, जिसमें कि जैसा कि हम आपको बता भी रहे हैं, हुमायूं कबीर, एमआईएम, कांग्रेस और वाम मोर्चे की पार्टियां 5% उनके पक्ष में जा सकता है। ये पूरा हिसाब किताब जो वोटिंग पैटर्न का है ऐसा दिख रहा है। तो वोट शेयर किसका कितना हुआ अगर इसकी बात करें तो बीजेपी के पक्ष में दलित वोटर्स का 10%, ओबीसी का 15%, सवर्ण का 9%, मुस्लिम वोट का 1% और अन्य जातियों का 10% मिला दिया जाए तो 45% है ना, 45% वोट जो है बीजेपी के पक्ष में गिरने की संभावना है। और टीएमसी के पक्ष में बात करें तो दलित का 4%, ओबीसी का 5%, सवर्ण का 2%, मुस्लिम समाज का 15% और अन्य जातियों के 8% वोट गिरने की संभावना, उसका अनुमान जताया जा रहा है। इस तरह का वोटिंग पैटर्न दिख सकता है नंदीग्राम में, और ये कुल मिलाकर के 34% बन रहा है और अन्य के खाते में 21% वोट जाएंगे। यानी कि वोट शेयर अभी इस बार नंदीग्राम में है ना, चुनाव से ठीक पहले की ये चीजें हैं, अभी कई सारी चीजें बदलेंगी। अभी ये पैटर्न ऐसी इस तरह की संभावना जताई जा रही है जिसमें कि बीजेपी अभी भी 34% वोट शेयर के साथ सबसे मजबूत पार्टी के तौर पर नंदीग्राम में दिख रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पर चाहे बीजेपी से, चूंकि शुभेंदु अधिकारी को ही टिकट मिलने की पूरी तरह संभावना है, ममता बनर्जी इस बार यहाँ से चुनाव लड़ेंगी नहीं लड़ेंगी ये कहना बड़ा जल्दबाजी होगी, लेकिन ममता बनर्जी अगर यहाँ से चुनाव लड़ती हैं तो ये पूरा वोटिंग पैटर्न जो इस बार दिखने की संभावना है वो एक बार फिर से ममता बनर्जी के खिलाफ जाता दिख रहा है। यानी कि ममता बनर्जी एक बार फिर यहाँ से हार सकती हैं और शुभेंदु अधिकारी एक बार फिर से यहाँ से जीत सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि शुभेंदु अधिकारी को इस बार ज्यादा से ज्यादा वोट पड़ने की संभावना है, यानी इस बार हार का जो अंतर होगा शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच में ज्यादा हो सकता है। यानी कि ममता बनर्जी के लिए नंदीग्राम विधानसभा सीट एक तरह से अगर वो खड़ा होने का फैसला लेती हैं तो जो वोटिंग पैटर्न दिख रहा है वो उनके लिए सेल्फ गोल की तरह है। यानी कि अगर यहाँ से खड़ी होती हैं तो जो पैटर्न दिख रहा है शुभेंदु अधिकारी एक बार फिर से यहाँ से जीत सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो
तीसरी बार इस सीट पर शुभेंदु अधिकारी का कब्जा होगा। एक बार तो टीएमसी के टिकट से वो जीते, दूसरी बार वो बीजेपी के टिकट से जीते, और इस बार फिर वो बीजेपी के टिकट से उनकी जीतने की संभावना पूरी हो सकती है। यानी कि अगर दोनों नेताओं को हटा भी दिया जाए नंदीग्राम से कि दोनों नहीं खड़े हो रहे हैं, तब भी बीजेपी का कोई भी उम्मीदवार यहां से खड़ा होगा तो उनके जीतने की संभावना प्रबल बनती दिख रही है। ये पूरी तरह से जो विश्लेषण है अनुमान के आधार पर है, संभावना के आधार पर है, जातीय समीकरण के आधार पर है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, किस तरह का रुझान है, क्या उनका फीडबैक है, उसके आधार पर लिया गया है। जानकारों से बातचीत की गई है, इसके बाद इसे तैयार किया गया है और नंदीग्राम में कुछ इसी तरह का समीकरण बनता बिगड़ता हुआ दिख रहा है। आपको क्या लगता है कि नंदीग्राम में इस बार किसकी जीत होगी? आप अगर नंदीग्राम के रहने वाले हैं या फिर पूरे पश्चिम बंगाल की राजनीति को समझते हैं, वो कहीं के भी लोग हो सकते हैं, सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं, उनके हिसाब से नंदीग्राम में इस बार किस पार्टी की जीत हो सकती है? क्या समीकरण किस तरह के समीकरण उनके पक्ष में दिख रहे हैं? तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जाकर रख सकते हैं। और जो जानकारी हमारी तरफ से आपके साथ शेयर की गई कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो तुरंत आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ ही साथ कुछ कहना अगर आप चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जाकर अपनी बात रख सकते हैं। नमस्कार।